छूले आसमां जमी की तलाश ना कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं जीके टेस्ट 117। टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फुल डिटेल के साथ हम ये क्वेश्चन कवर करेंगे, तो देखते हैं आपके कितने सही जवाब बनते हैं। पहला क्वेश्चन, विशाल स्नानागार कहां मिला था? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। देखिए, सबसे विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था, जिसकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर थी, पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? ऑप्शन ए, बलि। देखिए, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदुल कहलाता था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्यभार संभालता था। नेक्स्ट, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन सी, शाक्य। देखिए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहां हुआ था। नेक्स्ट, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? ऑप्शन डी, कनिष्क। चरक कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सा का जनक भी माना जाता है। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र ग्रंथ यानी कि चरक संहिता की रचना की थी। नेक्स्ट, मेघदूत का लेखक कौन है? ऑप्शन बी, कालिदास। देखिए, कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है और इनकी मुख्य रचनाओं में मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव और अभिज्ञान शकुंतलम शामिल है। नेक्स्ट, फाहियान किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, फाहियान ने भारत में 399 से 414 ईस्वी के बीच भ्रमण किया। इस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था। नेक्स्ट, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? ऑप्शन सी, पल्लवों द्वारा। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा पल्लवों द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। इनका निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। नेक्स्ट, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए, बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे। हर्षचरित और कादम्बरी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। हर्षचरित वर्धन इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? थोड़ा टफ क्वेश्चन। ऑप्शन ए, नासिरुद्दीन। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नासिरुद्दीन मोहम्मद का प्रधानमंत्री था। नासिरुद्दीन ने बलबन को उगल खां की उपाधि प्रदान की थी। 1266 में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना, क्योंकि नासिरुद्दीन के कोई पुत्र नहीं था। नेक्स्ट, बाबर की मृत्यु कहां हुई थी? ऑप्शन ए, आगरा। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। पहले बाबर को नूर अफगान यानी कि आधुनिक आराम बाग में दफनाया गया था, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। नेक्स्ट, जहांगीर का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी, विश्व विजेता। जहांगीर का शाब्दिक अर्थ विश्व विजेता होता है। अकबर के पुत्र सलीम ने 1605 में बादशाह बनने पर नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनअरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? ऑप्शन बी, आनंद मठ।
बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए, अलीपुर बम कांड। अरविंद घोष को 1908 में अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए चैलेंज, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन मिल रहे हैं, सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन सी, माउंटबेटन। भारत की स्वतंत्रता 1947 में हुई थी और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी रचना के लिए किया गया था? ऑप्शन बी, भारत का भावी संविधान। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन साइमन आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए किया गया था। इस चर्चा के द्वारा ब्रिटिश भारत के लिए भावी संविधान तैयार किया जाना था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन डी, 72, 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गवालिया टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी? ऑप्शन डी, केरल। स्वतंत्र भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार केरल राज्य में बनी थी। इसका कार्यकाल अप्रैल 1957 से जुलाई 1959 तक था और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री EMS नंद्रीपाद थे। वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नए मेहमानों से अनुरोध हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं पिछली क्विज में पूछे गए क्वेश्चन की। आपको क्वेश्चन मिला था, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता कब चला था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1985 में। और लगभग सभी कैंडिडेट ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। देखिए, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे के वैज्ञानिक फरमन गार्डिनर और सैंकलिन द्वारा 1985 में की गई थी। तो दोस्तों, आपके कितने सही जवाब बने कीजिए कमेंट फटाफट। और इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव हो, कोई भी विचार, तो प्लीज आप अपने अनमोल सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं और एक लाइक तो बनता है बॉस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।